अब एक खबर दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई है जिसे मैं देना चाहता हूं, और दिल्ली सरकार के कई विभागों में जो जांच चल रही है उसमें से एक विभाग जो सबसे कमाऊ विभाग है उसके बारे में कुछ खबर है। क्योंकि हमारे चैनल को देखने वालों में दिल्ली सरकार के अधिकारी कर्मचारी भी काफी हैं, तो दास कैडर की जो खबर है वो एक दो दिन में दूंगा, क्योंकि आज बैठक होने वाली थी, उस बैठक नहीं हो पाई। लेकिन दूसरी खबर क्या है तो वह दूसरी खबर दूंगा। अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, और मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर दिन कुछ किसी न किसी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई एक खबर आपको जरूर दूं, ठीक है ना। तो जो हमारे चैनल को देखने वाले हैं उन हमारे मित्रों के लिए जो सबसे कमाऊ दिल्ली सरकार का जो विभाग है वो जीएसटी है। कमाई तकरीबन 40,000, 37,000, 38,000, 40,000 के आसपास, 40,000 करोड़ के आसपास कमाई हो गई है। तो वहां जाने वाले और उस कमाई में से खुरचन निकालने वालों की कमी नहीं है ना। मैं गलत कह रहा हूं क्या? वहां जो खुरचन निकालने वाले हैं उनकी कमी नहीं है। तो आजकल वो विभाग जो है वो ऐसे शुरुआत से लेकर अब तक हमेशा कंट्रोवर्सी में रहा है, लेकिन आजकल किस बात के लिए चर्चा में है मैं आपको बता देता हूं। कि चर्चा में इसलिए है कि वहां फेक फॉर्म के नाम पे सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ गटका गया है ना। दिल्ली में जैसे जो आंकड़े बताए गए हैं उसमें बताया गया कि दिल्ली में टॉप मोस्ट 5 स्टेट्स में से दिल्ली नंबर 2 या नंबर 3 पे है, जहां सबसे ज्यादा फेक फॉर्म के नाम पे पैसे दिए गए हैं फेक कंपनियों को। तो इसमें बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन बड़ी बात है ये खबर या ये जानकारी जैसे एलजी साहब को पहुंची है उसके बाद इस महकमे में कड़ाई जो है वो बढ़ा दी गई है। अभी कुछ दिन पहले ही 2-4 ऑफिसर भी जो सस्पेंड हुए थे, 2-4 नीचे ऑफिसर सस्पेंड हुए। लगभग 80% ऑफिसर जो सालों से वहां जमे हुए थे उनको कान पकड़ पकड़ के, तमाचा मार मार के वहां से भगाए गए। उनकी प्रॉपर्टी की अगर जांच हो गई ना दोस्त, वहां जो जमे हुए थे सालों से, तो नेता के भी बाप निकल जाएंगे। ऐसे ऐसे लुटेरे ऑफिसर रहे हैं जो सालों साल कहीं जाते हैं, कुछ दिनों तक कुछ खाते हैं, फिर वहीं जीएसटी में चले आते हैं और उसके बाद उन्हें लूट मचाते हैं। तो उनकी सामत लगातार जब से नरेश कुमार जी आए हैं और जब से सर्विसेज की जिम्मेदारी राजशेखर जी ने संभाली है, तो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भाई ट्रांसपेरेंसी के साथ में लगभग 80% वहां जो जमे हुए किंग कोबरा थे उन सभी किंग कोबरा को भगा दिया गया। अब वो अलग अलग बिल में घुसे हुए हैं या निकले हुए हैं। अभी पिछले दिनों वकीलों का भी आंदोलन हुआ था, वकील बहुत ज्यादा परेशान थे इसलिए कि उनकी भी कमाई पे कहीं न कहीं ब्रेक लगा दी गई थी, इसलिए कि ट्रांसपेरेंसी की बात हुई थी, ट्रांसपेरेंसी के लिए ही ये सारी चीजें हुई थी। अब दिलचस्प बात उसमें ये भी है कि अभी भी किंग कोबरा और दूसरे जो कुछ ऑफिसर्स हैं जो बिल में घुस के निपटा रहे हैं, अब उनके ऊपर निगाह है विभाग की, विजिलेंस डिपार्टमेंट की, उनके ऊपर भी जांच चल रही है। कुछ ऐसे हैं जिनकी फाइलें खुलनी शुरू हो चुकी है फेक फॉर्म। कुछ वार्ड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे मित्र जो हैं वो सब समझ जाएंगे कि कहां कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। अब कुछ अधिकारी को, जो वहां पुराने कुछ अधिकारी हैं, वो बचाने में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे जो 2-2 साल से जीएसटीओ और इस तरह के जो लेवल के कुछ ऑफिसर्स हैं, अब उनकी सामत आनी शुरू हो गई है। जल्दी जल्दी वो भी निपटेंगे और शायद मुझे लगता है कि उनके प्रॉपर्टी की भी जांच वांच होगी, वो बच के नहीं जाएंगे। करोड़ करोड़ बनाए हैं वहां रहते हुए। भैया यहां तक तो हद हो गई कि जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक ये कुछ ने तो अपनी ही फर्जी फॉर्म बना के
पैसे विभाग से लेते रहे। देखिए, एक नरेश कुमार या एक वीके सक्सेना या राजशेखर पूरे सिस्टम को बदल नहीं सकते। यमुना अगर मैली है तो उसमें जो भी उतरेगा वो मैला ही होगा, फिर बाहर आकर नहाना पड़ेगा। तो वहाँ जो अधिकारी आईएएस या दानिक से ऑफिसर जाते हैं उनका कार्यकाल बहुत ही छोटा होता है। वो जाते हैं, उनके ऊपर ब्लेम लगाते, वहाँ के ऊपर पूरी राजनीति हो रही है। नीचे जो गड़मड़ सब हो रखा ना, जो किंग कोबरा और कॉकरोच और मगरमच्छ टाइप के जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जैसे कोई अच्छे अधिकारी वहां पहुंचते हैं उसके बाद उनकी नानी मरने लगती है और वो शैतानी करना शुरू करते हैं। उनके खिलाफ शिकायतें शुरू होती है, एलजी ऑफिस, फला ऑफिस, सिला ऑफिस, तो वो सब चीजें हो शुरू हो गई। नतीजा सीनियर आईएएस हो या फिर जो भी जूनियर आईएएस हो, दानिक ऑफिसर हो, साल भर रहते रहते उनको भगा दिया जाता है। और ये इस तरह के जो किंग कोबरा, जो दास, फला और सब चिल्ले जो वहां जाके बिल्कुल जमे रह जाते हैं, वो खाने लगते हैं। अब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि उन किंग कोबरा पे निगाह रखने के लिए विभाग ने क्या क्या किया है। मेरे पास जो विजिलेंस डिपार्टमेंट से जानकारी मिली कि वहां के विजिलेंस जो भी देख रहे हैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है ऑफिसर, लेकिन दिल्ली सरकार के जो विजिलेंस डिपार्टमेंट देखने वाले हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। वहां कैमरे में भी ऐसे सिस्टम लगा, टेक्निक लगा दिए गए हैं कि आपके ऑडियो को पकड़ लेता है। उससे सबसे ज्यादा बेचैन है वहां के कर्मचारी और अधिकारी, अलग सभी विभागों में, सभी डिपार्टमेंट में, और जहां जहां ऑफिसर बैठ रहे हैं सभी गए। तो जीएसटी में अब लूटना उतना आसान नहीं है। बावजूद के कई ऐसे मगरमच्छ हैं जो निपट रहे हैं, तो उनको निपटने दीजिए, निपटाने दीजिए। लेकिन वो अब ये तैयार रहें कि कभी भी किसी भी दिन उनकी शामत आ सकती है, चाहे वो बड़े अधिकारी हों, चाहे छोटे अधिकारी हों, चाहे निचले लेवल के अधिकारी। इंस्पेक्टर को भी निपटाया गया, जीएसटीओ भी निपटाए गए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर वो भी निपटाए गए, ज्वाइंट कमिश्नर के बारे में पता ही चला आपको, स्पेशल कमिश्नर पहले हटे हैं। तो सिर्फ 1.5-2 साल में 2 कमिश्नर वहां से हट चुके हैं। प्रिंसिपल कमिश्नर को जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनके ऊपर वो पहले से ओवरलोडेड हैं। नतीजा ये जो विभाग है ना, वो कहीं ना कहीं हिलता डुलता नजर आता है, और अधिकारी जो बाहर से आते हैं सिर्फ सीधे सीधे जीएसटी ही जाना चाहते हैं। देखिए, अब मैं एक बात और भी दोहरा दूं कि जीएसटी जाना कोई बुरी बात नहीं है। वहां अगर सही काम करेंगे तभी वो पैसा दे के जाते हैं लोग, जिनको काम करवाना है, कि वो दिल्ली के कल्चर है, मिठाई खाने के लिए वो पैसा दे जाते हैं, तो ये बुरी बात नहीं है। लेकिन सरकार को चूना लगाना, सरकार के ही पैसे से अपने फर्जी कंपनी को, अपने वैसे कंपनी को यहाँ पैसे दिए गए हैं। अभी पता चल रहा है 70-80 फॉर्म ऐसे हैं जो फर्जी हैं, जिन्हें 70-80 करोड़ दिए गए हैं, जिनके बारे में दूसरे स्टेट से भी इंफॉर्मेशन आई है कि भैया इनको आप पैसा नहीं देंगे। वो अलग मामला चल रहा है। तो शायद ये अधिकारी भूल गए हैं कि वहीं बैठ के सिर्फ वहीं उनकी दुकानदारी नहीं चल रही है, उनके ऊपर नरेश कुमार जी की भी निगाह है, उनके ऊपर विजिलेंस की भी निगरानी है, उनके ऊपर एलजी साहब के ऑफिस की भी जानकारी है। तो कल हम हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे और दास कैडर के जो अपडेट्स हैं उसे हम देंगे। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, और फिर कल मैं आपको बताऊंगा कि कल क्या मीटिंग हुई या नहीं हुई। ठीक है, फिर बताइए।